हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री 7 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहिए तो एकदम वायरल क्वेश्चन की तरह ये सब सारा क्वेश्चन काम करेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया मोस्ट सेलेक्टेड यानी कि MCQ क्वेश्चन है, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बिल्कुल 100% बनेगा। अगर इसको कर लेते तो समझिए आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा VVI क्वेश्चन है। बस आपको प्रयास करना है कि हर एक क्वेश्चन 70 का 70 क्वेश्चन यहां से आप लोग याद करके एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिए और तबाही मचा दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट आंसर आप लोग याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को कहा जा रहा है कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण है वो क्या है। देखो कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो होता है प्यारे बच्चों गलनांक होता है, यानी कि कितना जल्दी वो गल सकता है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण वो क्या है, गलनांक है। फर्स्ट का जो सही जवाब होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व होता है। प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि समुद्र में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है। तो समुद्र जल में जो पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो आपका आयोडीन होता है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बोल दूं, आयोडीन जो होता है आणविक ठोस होता है। क्या होता है, आणविक ठोस होता है। एक बात और, हाँ आयोडीन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कहीं कहीं क्वेश्चन बैंक में नहीं देता है, सोडियम दे देता है जो कि गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि समुद्री जल में पाया जाने वाला जो तत्व होता है आयोडीन होता है जो कि आणविक ठोस होता है। ठीक है, एकदम लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना है। ठीक है, तो चलिए CNG मुख्य रूप से होता है। तो देखिए CNG जो होता है मुख्य रूप से मीथेन में पाया जाता है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। मीथेन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी VIP चुनिंदा क्वेश्चन है, चुन चुन कर क्वेश्चन लाए हैं। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों के लाइफेलिक कोलाइड है। देखिए पूछा क्या जा रहा है लाइफेलिक कोलाइड कौन है। मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि लाइफेलिक कोलाइड का उदाहरण बताइए। तो देखिए गोंद हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ग्लू हो जाएगा, ये सब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये सब लाइफेलिक कोलाइड है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए 101% 2025 में पूछा जाएगा। याद रखना लाइफेलिक कोलाइड, स्टार्च, ग्लू, गोंद ये सब जो है इसी के अंतर्गत है। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन नहीं लिया 100% लर्नने वाला इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन 2025 परीक्षा के लिए। कहा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन जो है मेरे प्यारा लाल आपको ए नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको एक बात बोल दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब जो होता है हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए T12/2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए T12/2 का जो वैल्यू होता है 0.693 बट्टा में K होता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, कैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 0.693 बट्टा में के ये क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया T12/2 का मान होता है। ये 208 धायु अभिक्रिया का, तो 8 धायु अभिक्रिया को उसको कहा जाता है और किसी अभिक्रिया को आधी होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का आधा धायु कहते हैं। और इसका जो मान है मेरे प्यारे लाल वो आपको बे नंबर मिल जाएगा। एकदम तबाही मचा दीजिए, एग्जाम हॉल में भौकाल मचा दीजिए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि सिनेवार कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है, आप लोग आंसर लगाइए, परीक्षा में कई दफा पूछा गया है। तो देखो सिनेवार जो अयस्क होता है वो आपका HGS होता है। एकदम वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, जो छोड़ के जाएगा समझिए एग्जाम से मिस कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सिनेवार कहा जाता है तो सिनेवार HGS को कहा जाता है। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये जितना भी आपको देख रहा है सब आपका सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन संपर्क विधि में बनता है। मेरे प्यारे लाल कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि संपर्क विधि में बनता है। पहले बात तो संपर्क विधि में जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका ओलियम बनता है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ध्यान से देख लीजिए H2, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, H2
O7 ये हो जाएगा ओलियम का फार्मूला, ठीक है। और ये संपर्क विधि में इसी के साथ बनता है। ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसके द्वारा दोस्तों अमोनिया जो होता है ना यह हाइबर विधि से बनता है। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा दोस्तों क्या बनता है, HNO3 बनता है मेरे प्यारे लाल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला भी होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो संपर्क विधि में क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना ओलियम बनता है। और अगर आपका बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों संपर्क विधि में ओलियम बनता है तो अमोनिया किस विधि से, तो याद रखना हाइबर विधि। और नाइट्रिक अम्ल कमेंट करके बताना। अगला 9 क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन का एकदम VIP क्वेश्चन है। कहोगे कैसे ये VIP क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो बिना भुजा हुआ चूना जब जाल में डाला जाता है तो अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होती है। मान लो प्यारे बच्चों भुजा हुआ बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CuO होता है ये, ठीक है। CuO होता है। ये भुजा हुआ चूना इसको जाल में डाला जाता है। सोचो अब जाल में डाला जाएगा तो अभिक्रिया जो होगा क्या होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। यानी कि इसकी अभिक्रिया जब जाल से होगी बिना भुजा हुआ चूना का तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है 2025 के लिए, एकदम लिख लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम याद करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर प्यारे बच्चों D ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन भी आपका 100% फिक्स है। एक क्वेश्चन रहेगा कि D ऑर्बिटल का आकार होता है। तो देखो D ऑर्बिटल का डबल डंबल आकृति होता है। कैसा होता है, डबल डंबल। कैसा होता है डबल डंबल, तो मेरे प्यारे ले लिए आपका डंबल हुआ, डबल डंबल हो गया, ठीक है। D ऑर्बिटल का अगर P ऑर्बिटल का पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका गोलीय हो जाएगा। एक S ऑर्बिटल होता है उसका डंबल होता है, ठीक है। याद रखिएगा काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि D ऑर्बिटल का जो आकार हो जाएगा डबल डंबल, राइट आंसर तो C नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, और नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिया ऑल सब्जेक्ट का गेस क्या हुआ क्वेश्चन एकदम 100% लड़ेगा, जरूर से ले लीजिएगा। देखो कपड़ा धोने वाला सोडा का जो सूत्र होता है, कपड़ा धोने वाला सोडा का जो सूत्र होता है 10 गो जल का अणु होता है तो NO2CO3 का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम तबाही मचा दीजिए प्यार बच्चों, एग्जाम हॉल में सीधे एकदम लड़ेगा क्वेश्चन। कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र जो होगा जाएगा A नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, काफी ज्यादा आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आपका क्या होता है। तो क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका NS² होता है, राइट आंसर A नंबर। याद करते जाओ कि क्षारीय धातु मृदा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। देखो ये क्वेश्चन अब भी आया था कि भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो अभी मैंने बोला कि भुजा हुआ चूना, पहले जान लो बिना भुजा हुआ। तो ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है बिना भुजा हुआ चूना है, क्या बिना भुजा हुआ, ठीक है। मतलब कि ये मींझा नहीं है, समझ रहे हो, ये मींझा हुआ नहीं, बिना भुजा हुआ चुनना है, ठीक है। और ये वाला जो है भुजा हुआ चुनना है। कैसे, तो देखो मेरे प्यारे लाल मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। तो देखो ये बिना भुजा हुआ चुना को जब जाल से विक्रिया कराते हैं तो कैसे हुआ विक्रिया होते हैं, उष्मा क्षेपी होते हैं। तो यही बना CaOH का होल ट्वाइस इंटू 2, यही बना भुजा हुआ चुनना। यानी कि बिना भुजा हुआ चुनना को जाल से विक्रिया कराया तो भुजा हुआ चुनना C नंबर में प्राप्त हुआ, ठीक है। याद रखेगा मेरे प्यारे लाल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुजा हुआ चुनना की बात किया है तो भुजा हुआ चुनना जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। एकदम याद कर लीजिए 100% ये क्वेश्चन आएगा। चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिए, फिर 1s2 2s2 करके आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो होगा D नंबर हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम क्यों, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है 2015-16 के आसपास में, जो कि नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा E नंबर मैं कह सकता हूँ, जो कि फेरम है, ठीक है। राइट आंसर लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए बोरेक्स का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका सोडियम टेट्राबोरेट होता है। सोडियम टेट्राबोरेट ये नहीं है, सोडियम टेट्राबोरेट हाँ ये वाला है, तो ये वाला है, तो ये आपका ये नंबर लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों। एग्जाम हॉल में एकदम तबाही मचा दीजिए, क्या मचा दीजिए, तबाही। एकदम एग्जाम हॉल में थर थर कांपेगा सारे स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है। टीचर भी कांपेगा क्योंकि आप लोग ऐसा तैयारी कर जाएंगे कि टीचर को भी लगेगा कि ये हैकर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोरॉन का संबंध दर्शाता है। तो रिलेशन पूछा जा रहा है बोरॉन के लिए, तो बोरॉन जो होता है संबंध जो दर्शाता है, बोरॉन विकार यानी कि विकार इस प्रकार से संबंध दर्शाता है तो वो सिलिकॉन के साथ बोरॉन दर्शाएगा। किसके साथ, पीरियोडिक टेबल देखो सिलिकॉन के साथ दर्शाता है। देखो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सोडियम एंथ्रासाइड को कहते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। ये उष्मा और विद्युत का सुचालक जो होता है ग्रेफाइट होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों अधातु होते हुए भी क्या 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 अधातु होते हुए भी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है मेरे प्यारे लाल। तो राइट आंसर सिर्फ और चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होता है 7 होता है, लेकिन क्रिस्टल जो होता है टोटल मेरे प्यारे लाल वो आपका 4 गो होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान
ध्यान को आकर्षित कीजिए और आंख खोलिए और बोलिए क्रिस्टल के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से? धातुई क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल। ठीक है मेरे प्यारे लाल, राइट आंसर डी नंबर होगा। और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7, मूल क्रिस्टल जालकों की संख्या 14, घनाकार में जालकों की संख्या 3 और सबसे ज्यादा 200 में 4। ठीक है, एकदम तबाही मचा देंगे, एग्जाम हॉल में फाड़ देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए राइट आंसर कि हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है मेरे प्यारे लाल? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sp3 होता है। अगर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एल्केन का कोई भी रूप आपसे पूछ लेगा ना, एल्केन मतलब मोथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पर हीरा का भी कार्बन संकरण यहाँ से निकलेगा sp3। तो यहाँ से बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक तत्व में दोस्तों जो होता है उपस्थित होता है, तो कार्बन उपस्थित होता है मेरे प्यारे लाल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को कार्बन न रहेगा ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब कार्बन, तो कार्बन उपस्थित होगा तो वो कार्बन जो होगा मेरे प्यारे लाल, क्या बताऊं कैसे बताऊं, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये कार्बन का जो वैलेंसी होता है मेरे प्यारे लाल, इसको भी आपको याद रखना है। वैलेंसी जो होता है 4 होता है, परमाणु संख्या जो होता है इसका 4 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 6 सॉरी। तो यहाँ पर याद रखिए, एकदम तबाही मचा दीजिए, एग्जाम हॉल में फाड़ दीजिए। संकलन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है मेरे प्यारे लाल, संकलन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो आपका कार्बन में पाया जाता है मेरे प्यारे लाल। देखो मिथेन का ही देख लो, तो इस 4 को कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो बताओ सबसे ज्यादा किस में? तो कार्बन में। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर लगाइए, तबाही मचा दीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही करने वाला जो होता है VF3 होता है, राइट आंसर ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम मजा ही मजा आपको आ रहा है, लग रहा है क्या बात है, सोने पे सुहागा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एल्केन अभिक्रिया देता है मेरे प्यारे लाल, इसका आपको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में दहाड़िए, मैं आपको दहाड़ते हुए देखना चाहता हूँ, मेरे शेर शेरनियों आंसर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, कार्बन कार्बन की एकल लंबाई 11th क्लास का क्वेश्चन जो कि 12th में पूछा गया है, 154 हिस्टोग्राम होता है, राइट आंसर सी नंबर। और मैं आपसे एक नर्म निवेदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सभी का सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग के दोस्तों जो हैं कितना चैनल को सब्सक्राइब किए, फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्यारे बच्चों आपका टारगेट कितना है, कितना बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि वो मुराद आपकी पूरी हो, आपकी जय जयकार हो। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि हीरे में कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो अभी मैंने बोला हीरा में जो कार्बन, सॉरी मेरे प्यारे लाल, कार्बन में दोस्तों वैलेंसी जो होती है, कार्बन की वैलेंसी वो आपका 4 गो होता है। किसकी कितनी संयोजकता? 4 गो। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट्स जो मेरे प्यारे लाल नहीं लिए, नन्हे नन्हे हाथों सुनहरे हाथों से इस नंबर पर कंटेक्ट नहीं किया कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन कि कार्बोनिक टैक्स में उपस्थित तो होना चाहिए। इसका दोस्तों कार्बोनिक सोच की सूत्रता का लक्षण होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। ठीक है, तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन, समुद्र जल में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो आपका आयोडीन होता है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पर मिथेन हो जाएगा प्यार बच्चों, थोड़ा रिपीट हो गया। देखो ये क्वेश्चन आपका 100% क्वेश्चन आएगा कि आयोडीन होता है, तो आयोडीन वार्फ ये सब जो होता है आणविक ठोस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल? राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, आयोडीन पूछे या आपका पूछा जाए बर्फ या पूछा जाए NaCl, ये सब जो होता है आणविक ठोस होता है मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिए। अगर संयोजक क्रिस्टल पूछे तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब जो होता है संयोजक क्रिस्टल। एक नंबर लिख लो, यहाँ से आपके परीक्षा में आएगा 100%। मैंने क्या बोला ध्यान दीजिए। आयनिक क्रिस्टल जो होता है आयोडीन होता है, NaCl होता है, और क्या होता है? बर्फ होता है। और संयोजक कौन होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, सिलिका होता है। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से मिलेंगे एग्जाम के बाद। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, क्लोरल का सूत्र क्या होता है? द फार्मूला ऑफ द क्लोरल। तो क्लोरल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे लाल? तो आपको ध्यान रखना है CCl3CHO जो होता है ये क्लोरल का फार्मूला होता है। और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला कितना होता है? CH क्या होता है? Cl3 होता है, यही ना होता है? हाँ यही होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। दोनों में से एक फार्मूला पक्का आएगा 2026 में, एकदम फाड़ दीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिए क्लोरल का फार्मूला क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला मेरे प्यारे लाल, अभी मैंने आपको बताया CHCl3 जो होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, तो राइट आंसर A फॉर अहमदाबाद, A फॉर एप्पल। आइए B फॉर बम्बई आ जाइए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मीठा भी करता है मेरे प्यारे लाल? इसमें से एक क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स है, मैंने 2023 के लिए गेस भी किया था और इसमें से एक क्वेश्चन आया था। देखो सबसे मीठा भी करता की बात कहा जाएगा तो सबसे मीठा भी करता जो होता है सैकरिन भी होता है, सोडियम स्पार्टिन भी होता है, सोडियम साइक्लोमेट भी होता है,
यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। जब भी क्वेश्चन कहा जाए कि निम्न में कौन कीटम मीठा भी करता है, तो सैक्रिम, एस्पार्टिम, सोडियम साइक्रोमेट यहाँ पर चारों ऑप्शन हो जाएगा, एकदम तबाही मचा देंगे, एग्जाम हॉल में फाड़ देंगे। देखो कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन निम्नलिखित में से किस में विभेद कर सकता है। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में दो विभेद कर सकता है, वो आपका फेलिंग विलयन कर सकता है, उसके सिवा किसी का औकात नहीं है कि इसके दोस्तों आस पास में पंगा ले सके, ठीक है, एकदम नहीं। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, धात्विक बंधन किस में होता है। देखिए धात्विक बंधन धातुओं में ना होता है मेरे प्यारे लाल, बताओ एकदम तबाही मचा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए कि तबाही मचेगा, तभी ना तब आप लोग तबाही मचाने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। धात्विक बंधन में पाया जाएगा तो धातु। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ द दोस्तों कास्टिक सोडा, तो इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो जबाने क्या जबाने, जब आप लोग जबाने में मेहनत नहीं करेंगे, मोबाइल हो रहेंगे प्यारे बच्चों, तो काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना और आपके माता पिता को सिद्ध करके दिखाना होगा कि वो भी आप में भी टैलेंट है जो दुनिया को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो उसके लिए आपको खुद से पैरों पर खड़ा होना होगा, खुद से मेहनत करना होगा, खुद के लिए रास्ता तैयार करना होगा, कोई करके नहीं देगा प्यारा लाल, ठीक है। तो आपको खुद से करना है, एकदम जबानी दिखा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम तबाही मचाइए। तो कहा जरा कि अक्रिय गैस कौन होता है। तो अक्रिय क्या होता है, जिसका वर्ग पूरा भरा हुआ था, जैसे कि हीलियम देख लीजिए, फिर क्या होता है ऑर्गन होता है, नियॉन होता है, फिर 18 में भी होता है, 18 में आपका क्या होता है ऑर्गन होता है। तो ये सब अक्रिय गैस होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सोडियम तो होगा, नियॉन हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो विद्युत का संचालन विद्युत अपघट्य करता है, तो राइट आंसर ए नंबर, और ये विद्युत अनपघट्य नहीं करता है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ, मेरे प्यारे बच्चों फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी अभिक्रिया जब जस्ता के साथ कराया जाता है, मतलब दोस्तों जस्ता के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। जब भी आपका फिनॉल का अभिक्रिया जस्ता के साथ होता है ना, तो बेंजीन बनता है, क्या प्यारेलाल, बेंजीन। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। तो पॉलीथीन जो होता है एथीन का बहुलक होता है, क्या होता है, पॉलीथीन का बहुलक पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एथीन याद रखना है कि पॉलीथीन का जो बहुलक होता है वो आपका एथीन होता है। मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या फेरेहेट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फेरेहेट क्वेश्चन मिला है, इसमें नंबरिंग नहीं है, फेरेहेट है, तो फेरेहेट का राइट आंसर 7 हो जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और फटाफट एकदम धमाल कीजिए, कमाल कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम छक्के छुड़ा दीजिए इस क्वेश्चन का। कहा जा रहा है आप लोगों से ये क्लोरोमाइसिटिन का दोस्तों किस बीमारी को उपचार में किया जाता है। तो टाइफॉइड बीमारी के लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम तबाही मचा दीजिए, एग्जाम एकदम धुआं कर देंगे, भौकाल मचा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वर को कम करने वाली दवा जो होता है आपका ज्वरनाशी होता है। ज्वरनाशी मतलब एंटीपायरेटिक, मतलब ज्वर यानी बुखार को कम कर दे। मेरे प्यारे लाल को बुखार लगा हुआ है, तो उसके लिए ज्वर दवा देंगे तो बुखार 2 मिनट में गायब हो जाएगा। पीड़ा हाड़ी जो दर्द को कम कर लेगा, मेरी बहन को पीड़ा हो रहा है, मेरे भाई को पीड़ा हो रहा है, तो पीड़ा हाड़ी दवा दीजिए, एनाल्जेसिक दवा दीजिए, दर्द खत्म हो जाएगा। आपको चिंता हो रहा है तो हम आपको उपशामक दवा दे देंगे, चिंता कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, दवा अगर बुखार ज़्यादा है तो ज्वरनाशी दवा एंटीपायरेटिक दीजिए, जिसे कोरोना काल में मिलता था। 42 नंबर देखिए, एफसीसी यानी कि फलन केंद्रित इकाई से परमाणुओं की संख्या। मेरे प्यारे लाल ध्यान दीजिए, हम आपके लिए बैठे हैं, आप मेरे भरोसे बैठे हो, तो मैं आपको कैसे उठा दूं बताओ। एटॉमिक नंबर, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरे प्यारे लाल ध्यान दीजिए। देखो एफसीसी में पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन किया जाए एफसीसी में परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, तो क्या पूछा, परमाणु संख्या 4 हो जाएगा। एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या 12, और एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होता है 4 होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। मैं पूरा ट्रिक से मैं आपको पहले पढ़ा रखा हूँ सारा चीज़, एफसीसी बीसीसी, अगर चाहिए तो कांटेक्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कैलोमल का सूत्र क्या होता है। मेरे प्यारे लाल भगोड़े, देखिए भगोड़ा की तरह भागना नहीं है किसी को, ठीक है, एकदम बताइए। SgCl2 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, SgCl2 यहाँ पर देख लो सी नंबर में, SgCl2 ये जो होता है क्लोमल का रासायनिक सूत्र होता है। रेडियो एक्टिव 200 उत्कृष्ट गैस जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो रेडॉन जो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, यानी कि वर्ग 18 के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो के विखंडन से रेडॉन बनता है मेरे प्यारे लाल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्बल गैस नहीं होता। देखिए दुर्बल गैस कौन नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दुर्बल गैस नहीं है, तो रेडॉन जो है मेरे प्यारे बच्चों दुर्बल गैस नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिव तत्व, और किस में पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन में पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों। जब भी हाइड्रोजन की बात की जाए और रेडियो एक्टिव तत्व पूछता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेटिन होता है, आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम तबाही नहीं, एकदम क्या बताएं प्यार बच्चों, एकदम कहर बता देंगे। सवाल देखिए, सवाल जो होता है, आधे समुद्र में पाया जाने वाला कौन सी धातु होता है, तो आपका दोस्तों आयोडीन होता है, ऑप्शन ए। इसका कमेंट बॉक्स में बताना 49 का 50 नंबर देखिए, बायोताप घटन के लिए कौन सा नियम जो है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित होता है, यानी कि फैराडे का बायोताप घटन का जो दूसरा नियम होता है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, और पहला नियम M बराबर ZCT या ZIT। पढ़े हैं कि नहीं जी? हाँ पढ़े हैं, तो राइट आंसर डी नंबर लगा दीजिए। और नोट्स नहीं लिए 100% लड़ने वाला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, जो आपके परीक्षा में 100% लड़ेगा, नहीं लड़ेगा दुगना रुपये रिटर्न ले जाइए मेरे प्यार बच्चों, खुला छूट है, ठीक है। मैं पता ही बता दूंगा मेरे प्यारा, लेकिन हर साल 100% लड़ता है। एमेन देखिए किसका व्युत्पन्न होता है, तो एमेन का जो व्युत्पन्न होता है NH3 नहीं होता है, बताओ एमोनिया ना होता है, एमेन NH2 होता है, तो इसका व्युत्पन्न अमोनिया होता है। राइट आंसर ए सी नंबर। मैग्नीशियम का अयस्क नहीं होता है, तो जिप्सम जो होता है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका ए नंबर हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारेलाल, नाइट्रो एल्केन के अपकरण से जो बनता है वो आपका सेकेंडरी एमीन, तो ये आपकी गलत फहमी है, प्राइमरी एमीन बनता है, यानी कि नाइट्रो एल्केन के अपकरण से क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है। तो सही जवाब से फॉर चेन्नई, एकदम चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, सेकेंडरी एमीन देखो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड NH दिख रहा है। अगला क्वेश्चन गोथाकोर O2 के साथ क्या ले जाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाता है कि हीलियम को, बताओ किसको ले जाता है, तो हीलियम को ले जाता है। क्यों? इसका क्वथनांक जो होता है, कम क्वथनांक वाली गैस जो है मेरे प्यारे लाल, गोताखोर लोग हीलियम ले जाते हैं, कई बार बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, HCF4 की जो आकृति है वो आपका वर्ग समतलीय भैया, कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर ऑफ HCF4, यानी कि मेरे प्यारे लाल जेनॉन फ्लोराइड जो है इसकी संरचना है वर्ग समतलीय। अगर HCF2 पूछेगा मेरे प्यारे लाल, HCF2 ध्यान दीजिए, HCF2 पूछेगा तो इसका रैखिक होगा HCF2 का। अगला देखिए, कपड़ा धोने के लिए 10 बाल्टी लाइए जल, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए अयस्क में स्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग। कॉपर के शोधन के लिए किस धातु का प्रयोग किया था, एकदम तबाही मचाइए तो मेरे प्यारे लाल, मैं चाहता हूँ आप लोग एग्जाम में एकदम फाड़ दीजिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। तो कॉपर धातु को शोधन के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, तो बायोताप घटनी शोधन मेरे प्यारे लाल, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आप लोग बताइए मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपका टारगेट क्या, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना के दहाड़ना क्या करना, बताओ कि पास होना छोटा सोच तो नहीं ना है, क्योंकि मैं गारंटी लिया हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर 70 में 65 नहीं लड़ा तो मैं क्या कर दूंगा मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। पढ़ाना ही छोड़ देंगे, हर साल लड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री, हर साल का वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे, ठीक है। या तो प्रूफ चाहिए तो नंबर आपको दिखता होगा मेरे प्यारे लाल, हर जगह दिखता है, ठीक है। तो नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए SCP में ध्यान दीजिए, SCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। SCP में परमाणु संख्या, समन्वय संख्या पहले जान लीजिए, परमाणु संख्या 6 होता है, और समन्वय संख्या जो होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका 12 होता है, कहीं 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 दफा बताया हूँ। तो परमाणुओं की संख्या एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। क्वेश्चन बैंक की आंसर पर ना जाए मेरे भैया दीदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय जो दाब होता है कम ना होता है, भैया नहीं पढ़े हैं, कौन सा नियम सर, हेनरी का नियम है। स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा और उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होते हैं, इसको कहा जाता है एमिडो ग्रुप। क्या कहा जाता है सर, एमिडो ग्रुप। हाँ भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पता है कि नहीं पता है, हाँ पता है तो एकदम से एकदम तबाही मचाएंगे, तभी ना जब आप लोग साथ देंगे। टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है भैया, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर लगाइए और एग्जाम में तबाही मचा के आइए। देखिए सिरका में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो आपका एसिटिक अम्ल है कि फॉर्मिक अम्ल है, क्या है मेरे प्यारे लाल की बताओ। तो सिरका में जो पाया जाने वाला जो अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा यार, हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मुझे तो लग रहा है एसिटिक अम्ल होना चाहिए, इसका कमेंट करके बताना, ठीक है। खनिज जैसे धातु का इसका गैंग, ऑप्शन बी। मिथॉक्सी में तन काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में तो मिथॉक्सी एक तन CH3 OCH3 यहाँ पर होगा,
मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथेन, काम वाला कार्बन ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंख्यक गुणधर्म होता है तो प्रासरण दाब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्रासरण दाब कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अनुसंख्यक गुणधर्म चार गो होता है, जिसमें एगो पूछता है। एल्केनल का सूत्र CnH2n O होता है, बी नंबर ऑप्शन। पाठ्यवर्त में यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड का क्या होता है, अब चयन होता है, ये भी मैं क्वेश्चन करवाया हूँ। 70 नंबर है कि लौह चुंबक का तो कौन होता है, क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ओ। होमवर्क आपको दिया जाए तो क्रोमियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए। नोट जो विद्यार्थी ऑल सब्जेक्ट का नहीं ले, कॉन्टेक्ट करके ले लीजिए। चलिए होमवर्क ले लीजिए अपना आज का, सॉरी यहाँ पर आपका शायद होमवर्क नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए प्यारे बच्चों, 100% लड़ेगा इस नंबर पर कांटेक्ट करके। और आप लोग कमेंट करके बताइए 70 क्वेश्चन में से आपका कितना से हुआ, और अपना नाम लेके बताइए कि आपका मकसद क्या, बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और शेयर कीजिए अपने यार रिश्तेदार, यारों के यार, अपने सरदार के पास भी शेयर कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों, ठीक है।